भी अपराधी है, वो ढोंगी है। योगी का काम है मंदिर में पूजा करना। अब ये तो ढोंगी है, इस पर सजा कितना है सो ना देखो आप। ये मंदिर छोड़ के भागा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, संसद मंत्री बनने के लिए। ये ढोंगी है, इसने गरुआ वस्त्र को बदनाम किया है। अब उसे योगी योगी कहते हैं। अरे योगी है ये, ढोंगी को हो आप। वो कोई पहले ढोंगी बोलो। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ढोंगी है। वो सिर्फ इसने मंदिर छोड़कर AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है NRC, ये किसके आप पे बांटने की जो हमारी सरकार की साजिश है उसको NRC CA अभी भी ऐसे ही अभी भी है और इंतज़ार है अब कोर्ट के फैसले का कि क्या। अभी हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, तो हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का हो रहा है। मेरा नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और अभी कुछ समय पहले हमारे पार्लियामेंट में और दोनों जो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें एक बिल पास हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, ठीक है। और उसके बारे में हम सब जानते हैं और तब से लेकर अब तक कम से कम 1-1.5 महीना हो गया लगातार उस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जंतर मंतर पे यंग इंडिया अधिकार मार्च के बैनर के तले हम लोग यहाँ पे आए हैं और अपना विरोध दर्ज करने के लिए इस बिल के खिलाफ। हम चाहते हैं सरकार इस बिल को वापस ले। तो आप सरकार से, युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, युवाओं से हम यही अपील करेंगे कि इस बिल को पढ़िए, समझिए और सरकार के प्रोपेगेंडा में मत आइए। क्योंकि अभी मोदी जी जब दिल्ली चुनाव का जो शुरुआत हुआ, उसमें मोदी जी ने रामलीला मैदान में जाके बोल दिया कि NRC का तो जिक्र कभी हुआ नहीं है पार्लियामेंट में। वहीं पे हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था अपने इंटरव्यू में कि NRC आएगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले CA आएगा फिर NRC आएगा। तो ये जो बातें हैं ये युवाओं को भ्रमित करने के लिए की जा रही है। तो लोग बिल को अच्छे से पढ़े, समझे और इस चीज़ को जाने कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ पर अपना ट्वीट नहीं कर रहे हैं या छात्रों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज वो लाइव छात्रों से बात कर रहे हैं कुछ लोगों से। देखिए, वो किन से बात करें हमें नहीं पता, ठीक है। हम लोग तो रोज़ सड़क पे उतर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ठीक है। हमसे एक बार भी ना तो प्रधानमंत्री बात करने आए, ना BJP से या BJP सरकार से कोई उनका प्रवक्ता या कोई नेता आया। अब वो किन से बात करे वो वही जाने, इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं, हमसे कोई बात करने के लिए नहीं आया। तो जो JNU में जो पुलिस बर्बरता हुई थी, तो क्या उसके खिलाफ FIR हुई ABVP वालों के खिलाफ? देखिए, FIR तो वैसे प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन JNU से हमारे साथी गए थे MHRD एक मेमोरेंडम देने और उस बारे में अभी बात चल रही है। आगे क्या करना चाहिए उसमें हम लोग अभी सोचेंगे, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन जो है JNU का, उसको पहले FIR करना चाहिए। वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है, बल्कि प्रशासन ने उन गुंडों को घुसाया था JNU के अंदर। तो अभी आगे इस मुद्दे पर क्या होगा देखा जाएगा। अपना नाम बताइए। धात्री। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है CA NRC के खिलाफ, लेकिन सरकार अभी छात्रों से कोई बात नहीं कर रही है और प्रधानमंत्री जी आज कुछ ही छात्रों से लाइव बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो एग्जाम्स के बारे में, हम बात करना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में। हमारा फ़ी हाइक हो चुका है JNU में, उन्होंने आज तक बात नहीं किया 2.5 महीने से। CA NRC और NPR को लेके पूरे देश में चर्चा चल रही है। अमित शाह जी आके कभी कहते हैं पहले NRC आएगा फिर CA आएगा, फिर कभी आके कहते हैं CA आएगा NRC आएगा, बाद में मोदी जी आके कहते हैं कि NRC आएगा ही नहीं, NRC की बात ही नहीं चल रही है। लोकसभा में उन्होंने बोला है कि NRC आएगा, बाहर आके वो कह रहे हैं कि नहीं आएगा। मतलब इतना जुमला चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा और ये हमसे बात करने भी नहीं आ रहे। तो हम इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि हमसे बात करें आगे। तो सरकार तो कह रही है गुमराह लोग हैं, इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बात ये नहीं है किसी की नागरिकता जाएगी या नहीं। पहली बात तो CA और NRC अगर साथ में आते हैं तो मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, ये एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी बात, CAA में ये कहते हैं कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हैं, इनको ये रेफ्यूजी स्टेटस से लेकर सिटीजनशिप दे देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया है इन्होंने, ये बोल के कि वहाँ पे वो मेजॉरिटी में है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, खतरे में है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तब भी वो विक्टिम्स नहीं है, वहाँ पे वो परसिक्यूट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। मतलब वो नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं चाहे मुसलमान जहाँ पे भी हो वो विक्टिम कभी नहीं हो सकता। और इस मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है और नागरिकता तो जा ही रही है मुसलमानों की, ये बात तो सच है।
अभी तक गृह मंत्री कह रहे थे कि सारे हिंदू हमारे साथ हैं, लेकिन जब देखे कि मुसलमानों के साथ दलित सिख भाई सब उधर आए, तो कल गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे दलित भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। एग्जैक्टली उनका नैरेटिव ही यही है। उनके क्या वो घबरा गए हैं? हमें तो लगता है वो घबरा गए हैं, क्योंकि इतनी देश की इतनी भीड़ बाहर आके बात करने लगी है। बॉलीवुड से आवाज़ उठ रही है, नॉर्थ ईस्ट में इतना तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से लोग उठ के आ रहे हैं। और वो चाहे जितना भी घबराने की मतलब जितना भी स्केयर करने की कोशिश करें, लोग घबरा नहीं रहे। और वो इस चीज़ से डरते हैं, जो डरते नहीं है उनसे, वो उनसे डरते हैं, वो करेज से डरते हैं। और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो तो यही बोलेंगे कि ये ब्रेन वॉश है, वो यही बोलेंगे कि ये गुमराह है। तो वो सही रास्ते पे चल रहा है, जो सरकार के साथ है, इनका ये नैरेटिव है। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि यंग इंडिया के यूथ आज संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए उसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जिस तरह से शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आज़ादी के लिए लड़ते थे। उन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ते हुए जानें दी थी। अब भारत का 130 करोड़ जनता, छात्र, युवा वो आज़ादी को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने खून पसीना बहाया था संविधान के रचना के लिए, आज देश का 130 करोड़ जनता, युवा, छात्र ये सब संविधान के रक्षा के लिए खड़े रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे आखिरी सांस तक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो आज़ादी के नारे लग रहे हैं, ये आज़ादी का नारा वही है जो संविधान में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 में, फंडामेंटल राइट्स में साफ साफ कहा गया है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक, स्वतंत्रता का अधिकार। आज जो बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियां, सारे लोग जिस आज़ादी का नारा लगा रहे हैं वो संवैधानिक आज़ादी है। उसका जो लोग गलत रंग देना चाहते हैं वो गलत हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि तुमको बोलने की आज़ादी है, तुमको अपनी राय रखने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तुमको देश में किसी भी कोने में बसने की आज़ादी है, तुमको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है। आज ये सरकार ये सारी आज़ादियाँ छीन रही हैं और हम सब इसी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इसी संविधान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि ये काला कानून CAA, NPR, NRC वापस नहीं लिया जाता है। जय हिंद। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हम जंतर मंतर पर हैं और यहां स्टेज लग चुका है और लोग अपना भाषण दे रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लो। इसमें जो नफ़रत, मजहब की बुनियाद पर आप नफ़रत फैला रहे हो, वो नफ़रत बंद करो और लोगों को चैन और सुकून से जीने दो। कि संविधान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की परमिशन है, लेकिन कल घंटाघर में जो बर्बरता हुई पुलिस की, कंबल उठा कर ले चले गए, खाना नहीं ले जाने दिए, तो ये कैसा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, मैं बिहार से हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रस्तावना है। आप कहो तो मैं पढ़ के दिखाऊं, नहीं तो आप देश की जनता आवाम को दिखाओ। जी, पढ़ के बता दीजिए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आनंदित करते हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है। ये देश महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम जो देश के आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने कुर्बानी दी थी देश को आज़ाद करने के लिए, उनके सपनों का भारत है। ये कहते थे कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र जी का फाइल खोलूँगा। जब फाइल खोली तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो RSS के लोग वहाँ की महारानी को सलाम ठोक रहे थे। सरदार पटेल ने बैन लगाया था RSS पर।
आरएसएस देश के लोगों के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार ये गलती नहीं कर रही है कि जब जामिया में आप इसको गलती कहेंगे? नहीं, जामिया में जब पुलिस पर बर्बरता हुई तो सरकार ने गलती की, उनको लाठियां बरसा दी, फिर सारी यूनिवर्सिटी के छात्र आ गए रोडों पर। उसके बाद जब मामला शांत हो रहा था जेएनयू पर लाठियां बरसा दी गई। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। जामिया जेएनयू में जिन बच्चों पर कार्रवाई हुई वो हमारे घर के बच्चे थे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई उन लोगों पर जो मारे छात्रों को। ये सरकार गोरे अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो रोल शोले फिल्म में हरी राम नाई का था वही रोल आरएसएस वालों का है। ये क्या करेंगे? अजीब सी बात करते हैं ये। देखिए कि एक बात मैं बताऊं आपको, ये चारों तरफ देश जल रहा है। देश में जो इस समय माहौल है वो माहौल इन्होंने ऐसा कर दी है। आपने शोले फिल्म देखा है, देश की आवाम ने देखा है। हरी राम नाई के जैसे कर रहे भाजपा आरएसएस के लोग। सहमा सा वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, कुछ लोग मुझसे मेरा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में वो लोग मुझसे मेरा देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सावरकर के लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली करता था। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। ये तय करेंगे जामिया में, जेएनयू में हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बहन बेटियां, हमारे देश के बच्चे पढ़ने वाले कोई आतंकवादी नहीं थे। सरकार ने वहाँ जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े, दमन चक्र अपनाया, इनका 56 इंची का सीना, शर्म आती है ऐसे निकम्मी सरकार पर। ये अपने आप को सरकार में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारे देश की बहन बेटियों के लिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करती है। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। अजीब सी बात करते हैं आप। जिस टीम का कैप्टन है जुटलर हो, बहुरूपिया हो, नौटंकी बाज, जुमले बाज, फेंकू, गिरगिट की रंग बदलने वाला हो, उनके टीम के खिलाड़ियों का क्या, इनके सांसद मंत्रियों का क्या? ये सारे अनपढ़ और जाहिल हैं, निकम्मे हैं। इन्हें देश चलाना नहीं आता है। देश की आवाम ने गधों को चुन के भेजा है। ये गधा कुर्सी पर बैठेगा क्या? गधा सीढ़ी से छत पर चढ़ेगा क्या? ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि देश की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जब यूपी की सड़कों पर जनता विरोध करती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि धारा 144 लागू है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग जब रैली करते हैं तो धारा 144 नहीं लागू रहती वहाँ पे। कौन है वो? खुद ही अपराधी है, वो ढोंगी है। योगी का काम है मंदिर में पूजा करना। अब ये तो ढोंगी है, इस पर सजा कितना है सो ना देखो आप। ये मंदिर छोड़ के भागा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, सांसद मंत्री बनने के लिए। ये ढोंगी है, इसने गरुआ वस्त्र को बदनाम किया है। अब उसे योगी कहते हैं। अरे योगी है ये, ढोंगी को हो आप। वो कोई पहले ढोंगी बोलो। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ढोंगी है। वो इसने मंदिर छोड़कर, मंदिर के भगवान की पूजा छोड़कर सदन में सुख भोगने के लिए आया है। वो जगहों की नाम बदल रहे हैं, हालांकि वो खुद अपना नाम बदल कर आए हैं। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, अपने आप को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कुछ ही आदत नहीं, ढोंगी है। ये जबरदस्ती अपने आप को योगी कहता है। हमारे यहाँ गरुआ वस्त्र त्याग और तपस्या बलिदान का प्रतीक है। जब लोग संसारिक मोह मायाओं को त्यागता है तो गरुआ वस्त्र धारण करें। देश का 268 टन सोना बंधक रख दिए, 1,76,000 करोड़ रुपया RBI का क्या किए पता नहीं। फिर कटोरा लेके खड़े हैं 45,000 करोड़ दे दो। शोभा देता है क्या? जब 65 में, 71 में और कारगिल में लड़ाई हुई तो कोई प्रधानमंत्री तो देश का सोना बंधक नहीं रखा, कोई प्रधानमंत्री RBI से कर्जा तो नहीं। तो ये खबर आ रही है कि 16,000 नौकरियां और जाने वाली हैं और प्रधानमंत्री और ये प्रधानमंत्री जी से पूछो ना। प्रधानमंत्री जी का नारा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज रोजगार क्यों नहीं दे रहे? उल्टा 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। किसानों की आय दोगुनी करूंगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाऊंगा। कहाँ चले गए ये जबरदस्ती का सौदा? एक भी चुनावी वादों पर कायम नहीं है। कहाँ गए भाजपा की बी टीम के लोग? 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल BK सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अनुपम खेर, कुमार विश्वास। चुप और मौन क्यों है? देश की आवाम को बताना होगा। देश देख रहा है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब पहचान चुका है। देश में चारों तरफ अपराध। कश्मीर में DCP पकड़ा गया आतंकवादी में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गृहमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पर। इस पर बयान देना होगा। कौन है DSP देवेंद्र सिंह?
14 फरवरी को पुलवामा की घटना होती है, 15 अगस्त को इनको सम्मान मिलता है, समझ रहे। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें और लोगों का नाम आ जाएगा, इसीलिए सारे लोग खामोश है। 300 किलो RDX किसकी कार में था? RDX कहाँ से आया? 12 लाख रुपए के लिए DSP देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तौबा के आतंकवादी को दिल्ली ला रहा है। कहीं दिल्ली चुनाव प्रभावित करने के लिए तो नहीं, या गणतंत्र दिवस परेड को तो नहीं, ये देश की जनता को बताना हो। चाह रही है लोगों से और जनता से क्या अपील करना चाह रही है? हाँ, मेरी ये अपील है कि ये हम देख रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हमारा देश सीधा दिखाई दे रहा है कि मतलब इतना सारा वॉयलेंस हुआ और ये NRC CAA अभी भी ऐसे ही अभी भी है और इंतज़ार है अब कोर्ट के फैसले का कि क्या होता है। पर ये कानून ठीक नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे बच्चों पर, मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है वो ये है हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हिंसा जो ये हुई है और ये जिसने भी की है हिंसा वो ठीक नहीं की। अब हम देख सकते हैं पुलिस के साथ सिविल वर्दी में जो लोग होते हैं वो लोग हिंसा कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अगर वो हिंसा देखते हैं तो वो खामोशी से एक तरफ बैठ के उन्हें सिसकते हुए खामोशी से रोते हुए देखा है। वो क्या नन्हे से जहन, जो दिमाग, जो जिनको अच्छा माहौल चाहिए, खुशहाल माहौल चाहिए, उन्हें मोरल और इमोशनल सोशल जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुक जाता है। वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जाता है, फिर नेगेटिव डेवलपमेंट होता है। तो क्या असर पड़ रहा है हमारे उन नन्हे बच्चों पर जो अब ये सब होते हुए देख रहे हैं। हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा होगा। कल एक वीडियो है तुर्कमान गेट की, एक पुलिस वाला, एक आदमी है पुलिस की वर्दी पहना हुआ है। जब उससे लोगों ने पूछा कि अपना आई कार्ड दिखाओ, तुम्हारा नाम का बिल्ला कहाँ, वो नहीं दिखा रहा है। वो नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल। और पुलिस के साथ, पुलिस की वर्दी में कुछ RSS के गुंडे घूम रहे हैं, हमने ये देखा है। और सिविल में भी घूम रहे हैं वो, मतलब पुलिस के साथ ही रहते हैं और अपने फ़ोन से वीडियो भी शूट करते हैं, किसी की भी कहीं भी शूट करने लगते हैं वो। तो साफ दिखाई दे रहा है ये गुंडागर्दी चल रही है। जैसे जैसे बीजेपी के बयान आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं कहीं भी मारने के और ये सब, और यूनिवर्सिटीज़ पर जैसे अटैक हो रहा है, तो बच्चों पर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें अपने छोटे बच्चों को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही नेगेटिव। और ये हिंदू मुस्लिम हमारे बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव ये असर डाल रही है और ये अच्छा नहीं है। फ्यूचर के लिए हमारे ये अच्छा नहीं है। Arlen, I'm from Arlen AISF All India Student Federation from Punjab University. तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है NRC CAA। किसके, आपने क्वेश्चन गलत पूछा, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, मतलब हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं कि मतलब कि हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबको डरने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर आप NRC लाते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, CAA के बाद CAB को NRC आने जा रहा है। किसका मतलब क्या है कि अगर जो हिंदू हैं वो भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाते, क्या वो साबित करेंगे अफगानिस्तान से वो है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से, कैसे साबित करेंगे? अगर नहीं साबित कर पाए तो बेसिकली ना ये हिंदुओं के खिलाफ है ना मुस्लिमों के खिलाफ है, ये देश की गरीब जनता के खिलाफ है। वो जनता जिसके डॉक्यूमेंट कागजों में, बाढ़ों में और दंगों में खराब हो चुके हैं, ये उनके खिलाफ है। आप देखिए कितने लोग हैं जो रोड पे आपको लड़कियां मिलती है, बच्चे मिलते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कोई लाएगा? ये लड़कियों के, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी शिक्षा, हर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है बेसिकली द CAA एंड NRC। जो आप ये बनाई है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए फिर से। ये इसमें लिखा है एंटी नेशनल इनसाइड द केज। एंटी नेशनल हम लोग को बेसिकली एंटी नेशनल बोला जाता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टुकड़े गैंग है ना, एंटी नेशनल ये बोला जाता है। अब प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमें डेमोक्रेसी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रांट करता है। दिस इज नथिंग एंटी नेशनल। अगर आप देश की रीढ़ की हड्डी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप प्रहार कर रहे हैं, दैट इज एंटी नेशनल, दैट इज नॉट अ थिंग फॉर नेशनलिज्म एंड नथिंग लाइक दैट। अगर आप एक हिंदू राष्ट्र का वादा कर रहे हैं लोगों को, दैट इज एंटी नेशनल। आप सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, दैट इज एंटी नेशनल। अगर आप स्टूडेंट्स के खिलाफ और आप रोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, दैट इज एंटी नेशनल। NRC NPR की जो धरना चल रहा है रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहा है।
आज सिख बिरादरी, हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान सब एक साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये एक साथ खड़े हैं, अगर मुल्क में एक मूवमेंट चल रहा है तो सरकार को कहना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम कानून लेके आए हैं वो कानून किसके लिए आए हैं। कानून तो अमेरिका के लोगों के लिए लाए नहीं हैं, कानून वो किसके लिए लाए? कानून लाए हैं हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। तो उनको समझना चाहिए कि जो कानून लाए हैं क्या हिंदुस्तान के नागरिक इनसे खुश हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा संसद के अंदर, सदन से बिल पास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपने समर्थन में रैली निकाल रही है। इसका मतलब है कि आपका जो कानून है वो झूठा है, वो देशद्रोही कानून है, वो मुल्क विरोधी कानून है। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री से कहते हैं कि आप आत्मचिंतन कीजिए, आप डायलॉग कीजिए हमारे बीच आकर के। जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है आप आके बात तो कीजिए कि हम लोग क्यों धरना कर रहे हैं, हम लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान। हमें ऐसा लगता है कि जितनी हमें तो पाकिस्तान से हमेशा से नफरत है, हमने पाकिस्तान कभी नहीं गए। पाकिस्तान से मोहब्बत उनको पाकिस्तान से उनको बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत है। वक्त ब वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, शॉल देने के लिए जाते हैं और दिन में 100 बार पाकिस्तान का नाम बोल लेते हैं। तो पाकिस्तान से मोहब्बत उनको है। और दूसरी बात आप समझिए, अगर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे शाहीन बाग में अलग अलग मुल्कों में अगर लोग बैठा हुआ है हिस्सों में, तो इसका क्या मतलब है कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं करने कि हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहाँ जाना है। और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इस 3 मुल्क में ही सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ उत्पीड़न हो रहा हो? क्या हम शिया मुस्लिम को भूल जाए पाकिस्तान के अंदर? क्या हम हिजारा अफगानिस्तान के अंदर को भूल जाएं? क्या हम मुसलमानों के म्यांमार को हम भूल जाएं? क्या हम हिंदू तमिल को भूल जाएं? ये सारे चीज़ों को सरकार को सोचना चाहिए। सरकार पहली बात पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ जाहिल गमारों की सरकार है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप आइए हमारे बीच, हमसे क्लास लीजिए, हमसे पढ़िए, हमसे सीखिए, फिर जाके डिबेट और डिस्कशन कीजिए, फिर जाके कानून बनाइए। ठीक है, थैंक यू। समझिए ना 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 एनपीआर को, सीएए को, एनआरसी को, बीजेपी को, मोदी शाही को, अमित शाह को, नाजीवाद को, फासीवाद को, आरएसएस को, अंग्रेजों को और दलालों को ना 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 मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।